दोस्त ये जानकर कितने सरप्राइज्ड होंगे। क्यों? नहीं, वो कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या तुम पानी पियोगी? जंगवू के साथ कन्वीनियंस स्टोर पर बियर पीना, ये सच नहीं लगेगा। ब्यूल, ब्यूल, हाँ। क्या तुम्हें एक्टिविटीज करना पसंद है? वेल, मुझे लगता है ये ठीक है। अच्छा है। पर क्यों? तुम्हारे तो बहुत सारे फैंस हैं। मेरे आसपास भी कई हैं। है तो अच्छा है कि बहुत फैंस हैं, पर कई फैंस हद पार कर जाते हैं। कोई है जो हद से ज्यादा बढ़ गया है। उसे लगता है कि मैं उसका डॉल हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? मैं भी तो तुम्हारी फैन हूँ। मुझे इसे फेस करना होगा, और कर भी क्या सकता हूँ मैं? मैंने खुद चुना है तो संभालना होगा। क्यों? मैंने कभी सोचा नहीं कि क्यों। इतनी शांति से अपने दर्द के बारे में बताना, ऐसा दर्द जो बहुत समय से है। मैं समझ सकती हूँ कि ये अभी कैसा महसूस कर रहा है। ये मेरी एक दोस्त की कहानी है। तुम सुनना चाहोगे क्या? मेरी एक दोस्त स्पोर्ट्स में मेजर कर रही थी, लेकिन उसे किसी का फेंका हुआ कांच चुभ गया था, तो उसकी लिगामेंट टूट गई। और उस दोस्त ने भी वही कहा था जो इस वक्त तुमने कहा, कि मैं बहुत दुखी हूँ, ये मेरा दर्द है और मुझे इसे सहना होगा। वो लड़की वो कंपनी में आई थी, पर एक आदमी क्यों? तुम ये मत दिखाना कि तुम टायर्ड हो, जंगवू की इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन फिर उसने अचानक सोचा कि क्या इसमें सच में मेरी गलती है? पछतावा उसे होना चाहिए जिसने कुछ गलत किया हो। उसने ऐसा सोचा और अब वो बेटर है। मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल समय है। मुझे यहाँ लाने की गलती मैनेजर ने की है, क्योंकि वो एक फैन है और वही है जो परेशान करती है। तुम मेरी बात अच्छे से समझ गए। चलो अंदर। हाँ, वो दरवाजे पर नॉक सुनकर मैं थोड़ा सा तुम डर गए हो? कह सकती हो। तो फिर अगर मुझे तुम्हें कुछ देना हो, ये कैसा रहेगा? तुम मुझे क्या दोगी? क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? अरे नहीं, लेकिन क्या तुम सच में करोगी? तो अगर ऐसा है तो जल्दी बाहर आना। मुझे अकेले ताली बजाते हुए शर्म आती है। चलो ठीक है, अब आराम करो। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान पूरी तरह परफेक्ट होता है। हान जुंगवू जिससे कोई बात नहीं करता। क्या ये इंसान बहुत पॉपुलर है? बहुत पॉपुलर है, इसका नाम जंगवू है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परफेक्ट दिखते हैं। सो गई थी? मैं अभी आई हूँ। ठीक है। कुछ हुआ है? क्या 1 मिनट के लिए मेरे कमरे में आ सकती हो तुम? कमरे में? हाँ। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे यहाँ... कोई है क्या? क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है यहाँ कोई आया था। ये मैनेजर यूंग है। तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई था?
नहीं, तो तुम अब तक अंदर नहीं गए क्या? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया। 1 मिनट जरा रुकना। ये क्या है? देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सीरियस है। ये रूम बहुत अलग है ना? और वहां से लेकर यहाँ तक तुमने सिर्फ 5 कदम ही चले, ऐसा नहीं है कि मैं चला नहीं। तो इसीलिए तुम मुझे इस कमरे में लाए हो। ठीक है, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे सोने तक, ओके? तुम्हें क्या लगता है मैं कब? तुम सनराइज से पहले सो जाओगे, मैं तब तक नहीं सो सकता। इसीलिए मुझे यहाँ थोड़ी देर और रुकना होगा। लेकिन पहले तुमने आज मेरी मदद की थी। तुम बाहर जाओ, हम अकेले में मिलते हैं। तुमने ऐसा नहीं कहा था। तो अब मुझे मदद करने दो। और ये क्या है? तुम वफादार डॉग जैसी हो। वफादार डॉग? डॉग? तुम्हारे थैंक्स कहने का अलग ही अंदाज है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये देखो। ये तो फिल्म कैमरा है। हाँ, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। वो क्यों? तुमने कहा था कि तुम्हारी सांस रुक जाती है जब तुम्हारी फोटो ली जाती है, क्योंकि ये कैमरा बहुत डरावना है और तुम्हें ये पसंद नहीं आता। जब तक तुम इसके बारे में जानोगे नहीं, ये तुम्हें डरावना ही लगेगा। अगर एक बार तुम इसके बारे में अच्छे से जान गई तो मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। देखो, ये है शटर और ये देखो यहाँ पर ये है फोकस रिंग, ठीक है? और तुम अभी यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए हो तो इसे अच्छे से सीख लो। अगर तुम सीख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे एक समय था जब मुझे भी कैमरा से डर लगता था, लेकिन ये वाला डर थोड़ा सा अलग है। इससे हम हर पिक्चर बड़ी प्रिसाइसली खींचते हैं। हर तस्वीर प्रेशियसली। तो फिर तुम ट्राई करोगी? ब्यूल, मैं आ गई। अरे तुम आ गई? हाँ, तो तुम मुझे यहाँ क्यों रुकवा रहे हो? तुम अच्छा दिखने की कोशिश करो क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। देखो, किसी के सेलिब्रिटी होने की वजह से मैं बिल्कुल दिखावा नहीं करता। और मैं भी नहीं करती हूँ। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? मुझे पता है कि तुम ऑटोग्राफ लेने यहाँ पर आई हो। बिल्कुल नहीं। देखो, ठीक से बिहेव करो ताकि तुम्हें ऑटोग्राफ मिल सके। और वो मेरी एम्प्लॉय है तो उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम यूल को परेशान करती हो। वैसे अब तुम क्या करने वाली हो? हाँ, ये मेरे लिए बहुत बर्डन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं ऐसे ही ले आई थी। तुम फिर से झूठ बोल रही हो। अब यूल कैफे में नहीं आने वाली। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ये बस ऐसे ही ले आई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये हमेशा आइडल की बात ही करती रहती है। मुझे उसे कुछ सबक सिखाना था। तुमने ही कहा था। और ये क्या कहती है? आइडल हमेशा आम लोगों से अलग होते हैं। आइडल खास होते हैं, बस इतनी सी बात है। वो सब एक जैसे होते हैं। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। क्या तुम वैसा ट्रीटमेंट चाहती हो? नहीं तो। हाँ? नहीं, कभी नहीं। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। अगले 5 दिन तुम्हें यहाँ पे पसंद आएंगे, जब तक ये यहाँ पर है। तुम ये कॉमिक बुक कैसे ले आई? मैंने इसे अपने कैरियर बैग में डाल दिया था। इसे पढ़ने का टाइम नहीं था। अगर तुम वो लेकर आ रही हो तो मुझे कुछ और लाने के लिए नहीं कहती? सही कहा, बहुत सी चीजें।
अरे एक सेकंड। अरे लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें मुझे थोड़ी तो जगह देनी ही होगी, मेरे पास बहुत सामान है। ये देखो ना, कितना कुछ रखना बाकी है। नहीं, नहीं, अब तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर कोई रुको। पूल पार्टी होगी? अरे मुझे तो, रखने दो। तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अनजानी जगहों पर नहीं सो पाती, इसलिए लाई हूँ ताकि मुझे नींद आ जाए। पढ़ते पढ़ते तुम सो नहीं जाती? हाँ। मुझे भी पढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो और सो जाओ। तुमने कहा था चली जाओगे, लेकिन तुम सो गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या है? कहो। बात यह है कि मैं असल में जुंगदेओन हूँ, किम ब्यूल नहीं हूँ। जंगदायुन? इस नाम का भी ग्रुप होता है क्या? मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। आम इंसान हो? मैं शूटिंग बंद करवा दूंगा। तुम्हें पता है ना कि ये धोखा है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, बस मेरी एक बात सुन लो। कैंसिलेशन चार्ज कैंसिलेशन का चार्ज लगेगा, दायुन सब देख ले, नहीं। वो कर लेगी। प्लीज शांत हो जाओ। सॉरी, मुझे माफ कर दो। कौन है?